जीके एडवर्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ जो आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो 9 जून को एग्ज़ाम हुआ है, जो पूरे पेपर हुए हैं, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, इन तीनों शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आपका भी आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो आप वीडियो के अंदर बने रहिए। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किसने की थी? तो की थी प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में की गई थी। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को हुआ था। मशहूर गायक शारदा सिन्हा किस भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं? मशहूर गायक शारदा सिन्हा किस भाषा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो प्रसिद्ध मैथिली, भोजपुरी, मगही और हिंदी भाषा के गीतों के लिए प्रसिद्ध थी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? तो वो किया था लाला लाजपत राय ने। B.R. अम्बेडकर 69वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई थी? B.R. अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई थी? तो वो मनाई गई थी 6 दिसंबर 2024 को मनाई गई थी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2039 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी? तो भारत की जनसंख्या होगी 160 करोड़। 160 करोड़ हो जाएगी 2039 तक। मई 2025 में किस देश में संघीय चुनाव हुआ था? मई 2025 में किस देश में संघीय चुनाव हुआ था? तो वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाली मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाली मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? तो वो बनी थी सेल खड़ी से बनी थी। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को कहते हैं हिमाद्री। हिमाद्री कहते हैं। ठुमरी निम्न में से कौन सा राज्य का लोकगीत है? ठुमरी निम्न में से कौन सा राज्य का लोकगीत है? तो वो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी किसको रिपोर्ट करती थी? किसको रिपोर्ट करती थी? तो वो करती थी बंगाल के गवर्नर जनरल को। बंगाल के गवर्नर जनरल को करती थी। अगला क्वेश्चन, शक शासक किस क्षेत्र से आए थे? शक शासक किस क्षेत्र से आए थे? तो वो आए थे मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आए थे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में, और ग्रुप डी में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अस्मिता ऋण योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई थी? अस्मिता ऋण योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई थी? तो वो की गई थी एसबीआई द्वारा। एसबीआई द्वारा शुरू की गई थी। स्मार्ट सिटी मिशन के अनुसार केंद्र सरकार ने कुल कितनी राशि आवंटित की है? कुल कितनी राशि आवंटित की है? तो वो की है 48,000 करोड़। 48,000 करोड़ की है। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का गठन 2025 में कहाँ हुआ था? एशियाई विकास बैंक का गठन 2025 में कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था मिलान, इटली में। मिलान, इटली में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था उनका पुत्र बिंदुसार। उनका पुत्र बिंदुसार था। गीता रहस्य पुस्तक की रचना किसने की थी? गीता रहस्य पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने की थी। जलवायु परिवर्तन प्रकाशन सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान किस देश को मिला है? जलवायु परिवर्तन प्रकाशन सूचकांक 2025 में
प्रथम स्थान किस देश को मिला है? तो मिला है डेनमार्क को। भारत की रैंक रही थी 10वीं, भारत को 10वां स्थान मिला था। अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास 2024 में भारत में कहाँ आयोजित हुआ था? भारत में कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था 28 से 30 नवंबर 2024 तक चला था। फील्ड राइफलिंग रेंज थी जो इसका स्थान था देवलाली महाराष्ट्र में हुआ था। भारत में देवलाली महाराष्ट्र में हुआ था, ये इसका आंसर था। भारत और सिंगापुर के बीच होता है अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास, भारत और सिंगापुर के बीच होता है। इन दोनों देशों सेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर अभ्यास का संस्करण ये 13वां संस्करण था। ये क्वेश्चन ये छूट गया, तो ये 13वां संस्करण था जो दोनों देशों के बीच हुआ था अग्नि वॉरियर। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो जो 3rd शिफ्ट में हुए थे एग्जाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चन थे, अब 2nd शिफ्ट किया गए। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है? तो वो है म्यांमार देश स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रथम सशस्त्र जनजाति विद्रोह कौन सा हुआ था? प्रथम सशस्त्र जनजाति विद्रोह कौन सा हुआ था? तो वो हुआ था संथाल विद्रोह हुआ था। अगला पॉइंट होगा इसका, भारत में पहला सशस्त्र जनजाति विद्रोह 1855-56 में हुआ था, जो संथाल विद्रोह के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 2024 में बिरसा मुंडा के जन्म दिवस की थीम क्या थी? बिरसा मुंडा के जन्म दिवस की थीम क्या थी? तो वो थीम से पहले मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो उसकी थीम थी 2024 में सामाजिक आर्थिक विकास, आजीविका एवं उद्यमिता, कला संस्कृति एवं धरोहर, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं जीवन शैली थी। इसकी जो थीम थी दिवस को 15 नवंबर को 2024 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम कुल कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रुकी थी? तो वो रुकी थी 286 दिन रुकी थी अंतरिक्ष में। कंप्यूटर में ALT प्लस टैब की का प्रयोग किस लिए होता है? प्रयोग? तो खुली विंडो या एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में एक पेज के मध्य मार्जिन को निम्न में से किस टैब से सेट किया जाता है? तो वो किया जाता है पेज लेआउट टैब से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पोषण अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? पोषण अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो किया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो वो हैं अन्नपूर्णा देवी हैं। हम डाटा को व्यवस्थित क्यों करते हैं? ताकि आसानी से व्यवस्थित और समझा जा सके, इसलिए हम डाटा को व्यवस्थित करते हैं। हाल ही में किस देश को अंधत्व या ब्लाइंडनेस से मुक्त किया गया है? हाल ही में किस देश को अंधत्व ब्लाइंडनेस से मुक्त किया गया है? तो वो किया गया है नाइजीरिया को किया गया है। इतिहास सरहिंदी ने किस वंश को तुर्की खलीफा से जोड़कर बताया है? इतिहास सरहिंदी ने किस वंश को तुर्की खलीफा से जोड़कर बताया है? तो बताया है मुगल वंश को बताया है। अगला क्वेश्चन, सहकारी समितियों के अनुच्छेदों में संशोधन क्यों किया गया? तो वो किया गया कार्य प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में सरकार किस गठबंधन के तहत बनी थी?
किस गठबंधन के तहत बनी थी? तो बनी थी नेका और कांग्रेस। नेका और कांग्रेस इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जिसमें संगीत का प्रयोग नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा नृत्य है जिसमें संगीत का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो है छाऊ, जो झारखंड राज्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भोलेनाथ तिवारी निम्न में से किस विद्रोह के स्वतंत्रता सेनानी थे? भोलेनाथ तिवारी निम्न में से किस विद्रोह के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो वो थे 1857 के सिपाही विद्रोह के। किस शॉर्टकट का प्रयोग किसी टेक्स्ट को कॉपी या पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है CTRL+C के लिए या CTRL+B के लिए। इन दोनों शॉर्टकट के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? वर्तमान में RBI गवर्नर कौन है? तो RBI गवर्नर 26 में है संजय मल्होत्रा। RBI गवर्नर 26 में है जो संजय मल्होत्रा हैं। बादामी चालुक वंश के संस्थापक कौन थे? बादामी चालुक वंश के संस्थापक थे। चालुक वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी, जो 543 में की थी। बादामी चालुक वंश की स्थापना की थी। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ओडिशा के गहरमाथा समुद्री अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है ओलिव रिडले कछुए के घोंसला बनाने के लिए प्रसिद्ध है। SFA गेम्स 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? SF गेम्स 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो की थी थाईलैंड ने। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। बरली गोंड किस राज्य से संबंधित है? बरली और गोंड किस राज्य से संबंधित है? तो बरली पेंटिंग महाराष्ट्र से संबंधित है और यह गोंड पेंटिंग से अलग है। जो बरली पेंटिंग है वो महाराष्ट्र की है और गोंड पेंटिंग से अलग है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से भी संबंध रखती है। जो बरली है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से भी संबंध रखती है। गिरनार झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? गिरनार झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो शक शासक रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। शक शासक रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। SDG सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 109वीं रैंक है 2024 में। विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र जारी करता है SDG सूचकांक। 1942 में समानांतर सरकार का गठन कहाँ हुआ था? तो 1942 में समानांतर सरकार का गठन हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में, तामुलुक पश्चिम बंगाल में, सतारा महाराष्ट्र में, तलचर ओडिशा में। तो इन जगह पर समानांतर सरकार का गठन हुआ था। तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट था बलिया उत्तर प्रदेश में, तो इसका यही क्वेश्चन राइट आंसर होगा। दिल्ली विधानसभा उपचुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाई है? तो दिल्ली विधानसभा उपचुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाई है? तो बनाई है BJP ने। तो इसकी जो मुख्यमंत्री हैं वो रेखा गुप्ता हैं। रेखा गुप्ता हैं। विश्व में मुक्केबाजी कप 2025 में अविनाश जाम्बाल ने किस वर्ग में रजत पदक जीता है? विश्व में मुक्केबाजी कप 2025 में अविनाश जाम्बाल ने किस वर्ग में रजत पदक जीता है? तो 65 किलोग्राम में जीता है। 65 किलोग्राम में जीता है। MS एक्सेल में नई फाइल खोलने के लिए
सबसे पहले किस टैब पर करना होता है? किस टैब पर क्लिक करना होता है? तो फाइल टैब पर क्लिक करना होता है। भारत का सबसे बड़ा पठार किस भूवर्गीय संरचना का भाग है? भारत का सबसे बड़ा पठार किस भूवर्गीय संरचना का भाग है? तो वो होगा गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का होगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वो होगा ओडिशा राज्य में। ये था 9 जून का जो एग्ज़ाम हुआ है रेलवे एनटीपीसी का, तो तीनों शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन 9 जून 2025 को जो हुआ है रेलवे एनटीपीसी का, उसमें पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।